बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सारे दोस्त? बहुत ही ज़रूरी ब्लॉग था ये। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की वजह से, लेकिन ये वो इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से जिनको लेके बहुत सारे यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं टुवर्ड्स अदर थिंग्स। इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। मोस्ट वांटेड, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा लोग तंग करते हैं, मैं अब कहूँगा, बिकॉज इतना मैसेज बंदे को एक दिन में रिप्लाई ना करो तो अगले दिन 15 मैसेजेस ने और किए होते हैं और फिर इमोशनल कर देते हैं, जी आपने नंबर क्यों दिया, आपने किए क्यों किया। इसको हम 3 हिस्सों पर डिवाइड करते हैं, आरसी और टीआरसी एक्सटेंशन। बहुत ज़रूरी वीडियो है ये, अपने आपके काम भी आएगी, उन लोगों के काम भी आएगी जो अभी तुर्की में आ चुके हैं और जिन्होंने आना है, इक्वली गुड है उनके लिए भी। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरा, जो बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा लोगों ने के लिए, जो एक बात दोबारा स्टार्ट हुई है, एक दफ़ा फिर ये 50 साल पुरानी ख्वाहिश तुर्की की एक दफ़ा दोबारा बड़े पुरजोर तरीके से तैयब एर्दोग़ान ने स्टार्ट कर दिया मामला। ये कब होगा, कैसे होगा, कहाँ तक जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है वीडियो। तीसरा, प्रॉपर्टी लॉज। कौन से लोग प्रॉपर्टी खरीद के किस कैटेगरी में जाएंगे, नेशनैलिटी, रेजिडेंसी या सिर्फ इन्वेस्टमेंट। तीनों को डिवाइड करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम टीआरसी से। कल जनाब, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा स्पीड में जिसके कवानीन चेंज हो रहे हैं, चेंजिंग हो रही हैं, सख्ती हो रही है, शफल कर रही है गवर्नमेंट, वो है टीआरसी। टीआरसी स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी, जो है ना, उसको हम कहते हैं टूरिस्टिक रेजिडेंसी कार्ड। तो ये इसको बहुत ज़्यादा बहुत मानों में चेंज कर रहे हैं लोग, अजीबोगरीब किस्म की स्टोरी सुनानी शुरू कर देते हैं। आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, इस वीडियो को जहन में रखना है। कोई भी आपसे मदद की नीयत से पूछे तो मेरा ये व्लॉग उसको फॉरवर्ड कर दें, अपने पास डाउनलोड कर लें, बार बार देख के मुझे व्यूज़ देने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड कर लें। कोई पूछे तो उसको, आपको काउंटर करने के लिए आपके पास कोई चीज़ हो। टीआरसी पूरे तुर्की में, बालाए ताक के वो इस्तांबुल है, बुरसा है, अंतालिया है, अलानिया है, कुजाइली है, हर जगह के लिए टीआरसी कंप्लीटली बंद हो गया अभी तक के लिए। ताहुक्म सानी कहते हैं ना, जिस तरह ताहुक्म सानी, टीआरसी बंद है। सम हो कुछ जगह हैं जहाँ पे अभी भी रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर आपको मिल जाता है। कुछ फैमिलीज बाउंडिंग है, कुछ बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए हैं, तो माँ वालदेन आए हैं, बहनें आई हैं, भाई आ गया, तो उनको रेजिडेंसी मिल जाएगी शायद। मैंने प्रॉपर्टी ली हुई है, मेरा कोई रिलेटिव आ गया तो मैं उसको अप्लाई कर दूँ, अपने पेपर साल लगा दूंगा तो शायद मिल जाए। रैंडमली टीआरसी रेजिडेंट, उस पर आने वाले टूरिस्टिक का उस पर विजिट वीज़ा पे आने वालों को टीआरसी गवर्नमेंट ने फ़िलहाल बंद किए। फ़िलहाल, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, फ़िलहाल बंद किया। ये मुस्तकिल नहीं है, ये 100% नहीं है, ये चंद दिनों में ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी चीज़ जिसके लिए बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे इतनी वीडियोस डाल दी हैं तो लोग उतना ही ज़्यादा पूछते भी हैं, तो ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर दिया करें एक दूसरे को कि एक्सटेंशन का क्या होगा। तुर्की में एक्सटेंशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका जेन्युइन रेंटल एग्रीमेंट है, आप पुराना रह रहे हैं, आपका उसी घर का नफूस है, उसी घर के आपके पास बिल्स हैं। एक नई चीज़ ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने कि अब रेंडमली लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, लेके आएँ। सिर्फ ये चेक करने के लिए कि यार ये बंदा पहले रह रहा था, अभी ये मजीद 1 साल या 2 साल के लिए एक्सटेंशन मांग रहा है तो ये टूरिस्टिक पीरियड पे कि ठीक है, आपको रेजिडेंसी तो नहीं है, परमानेंट रेजिडेंसी नहीं कंसिडर कर सकते हैं, वो टूरिस्टिक है। ये बंदा दोबारा एक्सटेंशन मांग रहा है तो क्या इसके पास इतने फंड्स हैं कि यहाँ पे रहे। ऑब्वियसली आपके पास वर्क परमिट नहीं है, मकसद ही होता है, आप तुर्की में, कनाडा में, अमेरिका में, कहीं पर भी हैं, अगर आप रेजिडेंसी अपने विजिट वीज़ा को बढ़ाना चाहते हैं ना तो आपको स्टेटस चेंज करना पड़ता है। आप वर्क परमिट पे जाएंगे, आप जॉब स्टेटस शो करेंगे, आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे, आप ऑब्वियसली बड़े मुल्कों में असाइलम मांग लिया जाता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान टाइप के। सो एक्सटेंशन मांगते वक्त आपके पास अगर बैंक स्टेटमेंट मांग लेते हैं तो क्या आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है कि आप उन्हें बता सके कि हाँ जी हम मजीद 1 साल या 2 साल यहाँ रह सकते हैं। मोर ओवर वो आपसे पूछ सकते हैं रेमिटेंस कि ठीक है, आप यहाँ पर जॉब नहीं कर रहे, कारोबार नहीं कर रहे, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये खर्चा आप कैसे पूरा करेंगे। सो एक्सटेंशन के टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास रेंटल एग्रीमेंट है, अगर वो आपने एक्सटेंड करवा लिया, नोटर करवा लिया, उसके बिल उस घर के आपके नाम पे हैं, आपके नाम पे नहीं है, मालक के नाम पे हैं, तो मालक की आप साल लेके जाएंगे, उसका किमलिक और उसका रेंटल उसके पेड लेके जाएंगे कि ये मालक के नाम पे है, नंबर आप दे देंगे, वो जाने उनका काम जाने, या मालक आपके साथ चला जाएगा। बेहतर है कि बिल आपके नाम पे हो। अगर कोई मालक नहीं मान रहा ना, आप फंस गए हैं, चलें एक और मैं हिंट दे दूँ, आपको लीगली अलाउड है, आप उस प्रॉपर्टी का रेंटल एग्रीमेंट और अपना किमले की कॉपी लेके बिजली, गैस, पानी किसी भी दफ्तर चले जाएं, आपके नाम पे कन्वर्ट हो जाएगा, मालक आपको नहीं रोक सकता। क्लियर। दूसरी चीज़, हाथ जोड़ के खुदारा एजेंटों से फेक रेंटल एग्रीमेंट और फेक नफूस नहीं कराएं। ये जो हरामजादे फेक एग्रीमेंट, फेक नफूस वाला मामला जिन्होंने बनाया, ये उनकी वजह से आज इतनी सख्ती है। मतलब ये गवर्नमेंट के वो नहीं है, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक मोर देन 14,000, 14,000 से ज़्यादा फेक वर्क परमिट और रेजिडेंसीज और ये टीआरसी कार्ड जो थे पकड़े गए हैं।
ये गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे या इस तरह से कुछ नहीं है, ये मतलब वर्ड ऑफ माउथ जो है एक चीज़ चल रही है, ये उसके ऊपर है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वापस भेजा है, खाली हुए हैं शहर के शहर, ख़ास तौर पे इस्तांबुल, बुरसा, कुजाइली, कुजाइली में हर कम इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे, दनिजली, अंतालिया, उठा उठा के बाहर फेंका है। टीआरसी बंद है, पहला पॉइंट जो मैंने बताया था इस वीडियो को। दूसरा, एक्सटेंशन में कोई इशू नहीं है, आप अगर लीगली घर में रह रहे हैं तो आपका कोई इशू नहीं है, एक्सटेंशन मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कोई भी एक्सटेंशन का केस आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ। इसमें एक चीज़ मैं छोटी सी ऐड कर देता हूँ जो बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी आए या और भी ममलकत के लोग आए, तो किसी एक घर में कोई एक बंदा या दो बंदे रह रहे थे, तो उनके साथ एक कमरा ले लिया उनसे शेयरिंग पे। आपने ये एहतियात रखनी है कि एक घर पे 5 नफूस हो सकते हैं। उस घर में आप भी वाहिद फैमिली मेम्बर की तरह रहेंगे। आप उन्हें ये बताएंगे जी हम रिलेटिव हैं। आपका नफूस उस घर पे होना चाहिए, बिल आपके नाम पे नहीं है। वो जो फैमिली पहले रह रही है उनका तो नफूस है, उनको साथ ले जाएं, वो जाके कहें कि हाँ जी ये बिल हमारे नाम पे है, ये हमारे घर में रहते हैं, हमारे रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, वॉटेवर। अब एक्सटेंशन के टाइम पे भी आप यही स्टेटमेंट रखेंगे अपनी। ज़ाब्ता वाले फेक रेंटल एग्रीमेंट्स बनाने वालों को और ये जो हैं उनको बिल्कुल कोई दूसरा रास्ता नहीं दे रहे हैं, उनको उठा के बाहर फेंके जा रहे हैं। सो इस चीज़ से बचें, इस चीज़ से बचें। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन जानना हो टीआरसी और टीआरसी एक्सटेंशन से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जहन में रखें, फर्स्ट टाइम टीआरसी का मत पूछें, वो बंद है। आपका वीज़ा लग गया ना, तो दिसंबर तक वेट कर लें, नवंबर तक वेट कर लें। मैंने आज से 6-7 माह पहले लोगों को बहुत सख्ती से कहा था कि जानी जुलाई तक कोई स्टेप ना उठाएं। मेरी वीडियोस उठा के देख लें जनवरी फरवरी की जो टीआरसी के ऊपर बनी हुई है, उसमें मैंने बारहा कहा है कि जून जुलाई तक वेट करें। इलेक्शन गुजरेगा, इलेक्शन के बाद सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। अब जो लोग मेरी बात नहीं मानी, जो 3-4 माह से आ गए हुए हैं या जो आके बैठे हुए हैं अभी, हुन सकून जे माजरत के साथ, लेकिन पंजाबी का मुहावरा ना कि हुन सकून। कितनी सख्ती है, टीआरसी नहीं बनेगा, आपका वीज़े के पैसे ज़ाया हो गए, आपके टिकट के पैसे ज़ाया हो गए, यहाँ के आपने जो एजेंटों को पैसा भरा वो भी वेस्ट हो गए। अब कुछ मेरे नले नलायक दोस्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टीआरसी अप्लाई करवा के अपनी दिहाड़ी लगा ली, और फिर ख़ास तौर पे बुरसा में जो बैठा हुआ है और फाते में जो दोस्त बैठे हुए हैं चंद, आपका फेक बनवा के फिर आपका स्टे दिलवा दिया। अब ये उससे बड़ी आपके साथ ज़्यादती, इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा। दूसरा इस वीडियो का जो पॉइंट था प्रॉपर्टी, लेकिन हम चलें उसको तीसरे नंबर पर ले जाते हैं। पहले हम बात करते हैं यूरोप और तुर्की का जो मामला चल रहा है। 50 साल बाद एक दफ़ा दोबारा शोर मचा है जी। ये जो मीठी गोली है ना तुर्की को पिछले 50 साल से दी जा रही है कि जी तुर्की को यूरोप में लिया जाएगा। ऑटोमैन एम्पायर एक दफ़ा स्क्वीज़ होकर दोबारा यूरोप में जाने का सोच रही है, लेकिन इसमें फ़ायदा है। तैयब अर्दोग़ान बड़ा स्मार्टली मूव किया कि फ़िनलैंड और स्वीडनलैंड अगर नेटो में आना चाह रहे हैं, ये चीज़ जहन में रखें हर बंदा। क्योंकि पाकिस्तानियों की मैं वीडियोस टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे देखता हूँ जो तैयब अर्दोग़ान पे बड़ा बयान दागते हैं बैठ के ना, और भाई ऐसा सियासतदान बड़े कम है दुनिया में। उसने कहा जी फिनलैंड और स्वीडन अगर नेटो में आना चाहते हैं, अब चूँकि तुर्की की फ़ौज नेटो की सबसे तगड़ी और मजबूत फ़ौज है, सबसे बड़ा जो मजबूत पिलर है नेटो फ़ौज का वो तुर्की है। कहाँ जंगें लड़ी, कैसे लड़ी, मुसलमान मुल्क थे, ये सारी एक और डिबेट है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। ऑब्वियसली बहुत सारी गलत चीज़ें भी हैं तो बहुत सारी अच्छी भी हैं। तो नेटो में स्वीडन और इसको जाने के लिए तैयब अर्दोग़ान ने एक बिल्कुल हट के मूव रखी कि जी तुर्की को यूरोपीय यूनियन में लिया जाए। उन्होंने इनकार नहीं किया, अमेरिका ने इसकी सपोर्ट की, यूरोपीय यूनियन ने इसकी सपोर्ट की, लेकिन उन्होंने एक लंबी लिस्ट दे दी है यकीनन। अब ये भी कोई वेबसाइट पे नहीं है, ये गवर्नमेंट के अल्फाज नहीं हैं, लेकिन जो 2016 में हुआ था कू के टाइम पे कि यूरोप ने कहा ठीक है जी आप आना चाह रहे हैं तो इन कंडीशंस को पूरा करें, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कम होनी चाहिए है, इमिग्रेंट्स कम होने चाहिए, इलीगल्स का रास्ता बंद करें, जो ऑलरेडी मौजूद है उनको निकालें। देखें एक छोटा सा पॉइंट समझें, तुर्की में 5 मिलियन के करीब इलीगल्स हैं। ये गवर्नमेंट के अपने ये एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, ये गवर्नमेंट के वर्ड्स हैं कि तुर्की में 5 मिलियन से ज़्यादा इलीगल है, और इतने ही तकरीबन 4 से 5 मिलियन वो लोग हैं जो टीआरसी किराए के ऊपर और इधर उधर रह रहे हैं, जो लोकल तुर्क नहीं हैं। तीसरा, तुर्क खुद 8-8.5 करोड़ है। ये तो यूरोप के शेंजन जोन के जो कंट्रीज़ हैं उनकी अब आबादी तो है 6.5, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरह से। ये 8 मिलियन एकदम से 8 मतलब 80 मिलियन एकदम से जब ऐड होंगे तो यूरोप हिल जाना है करी। आल दो कि यूरोप को फ़ायदा भी होगा कि एक बहुत बड़ी इकॉनमी यूरोप में शामिल हो जाएगी, उनका फ़ायदा इसमें है, लेकिन दो चीज़ें रुकावट हैं। तुर्की का मुसलमान और मजबूत मुसलमान मुल्क होना, और दूसरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग जो है इलीगल उसका। ये दो चीज़ें अगर तुर्की ने कंट्रोल कर ली, जो कि बहुत स्पीड में हो रही हैं, तो तुर्की इस साल के एंड पे यूरोपीय यूनियन में शायद शामिल हो जाए। अदरवाइज़ कोई सूरत नज़र नहीं आती। इट्स वेरी हार्ड टू से कि हाँ जी ये अब हो जाएगा, कब हो जाएगा। 50 साल से अभी तक उन्होंने नहीं किया, तो
कुछ चीज़ें तो हैं, यूरोप की बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मुसलमानों को क्रश किया गया है, और आज वो एट द एंड आके एक बड़े मुल्क को, उनसे कहीं मजबूत मुल्क को शामिल कर लें तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये होने जा रहा है। अब निशानियां नज़र आ रही हैं। तुर्की कभी भी सीरियस नहीं हुआ था यूरोप की इन चीज़ों को, इन लिस्टों को लेके, लेकिन अब हुआ है, बिकॉज 2023 ख़त्म हुआ, मुआहदा लुज़ान ख़त्म हुआ। तुर्की ने अगर राइज़ करना है, तुर्की ने अगर तरक्की करनी है, और ये जो बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक फेलियर चल रहा है इस टाइम पे, जो कि फेक है बेसिकली, इनको प्रेशराइज करने के लिए डॉलर बाय किया जा रहा है तुर्की से, और काफ़ी हद तक इनके अपने लोकल भी इसमें मदद कर रहे हैं, बिकॉज हमारी एक अपनी एक्सरसाइज है, एक अपना एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग इससे इख्तलाफ करेंगे, लेकिन यहाँ के लोकल भी जो उनकी कमाई है ना डेली की, उसको डॉलर या यूरो में कन्वर्ट करना शुरू हो गए हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह है इनकी करेंसी गिरने की। जो दोस्त पूछना लिरा क्यों गिर रहा है, अब ये कब बढ़ेगा, जब ये डॉलर बाय करना रोकेंगे। हर बंदे के घर में से डॉलर या सोना निकलता है। लिरा की डिवैल्यूएशन होने की बहुत बड़ी एक वजह ये भी है। प्लस ये जो सेहूनी ताकतें हैं जो तुर्की को मजबूत नहीं देख सकती, ये डॉलर नुकसान करके अपना महंगा डॉलर बाय कर रही हैं, ताकि तुर्की से डॉलर कम हो और इनकी इकॉनमी ऐसी रहे कि ये इनसे अपनी शर्तें मनवा सकें। सो तुर्की यूरोप में जा सकता है इन दो चीज़ों को क्लियर करके। आई होप सो कि बड़ी हद तक मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया हो। तीसरी चीज़, प्रॉपर्टी। इनको इस टॉपिक को मैंने अलग भी कवर करना है इंशाल्लाह ताला, वीडियो को आप लाजमी देखिएगा। ये गौर से सुनिएगा, लिख लें इन चीज़ों को। तुर्की में आप अगर सिटीजनशिप बाय करना जा रहे हैं तो पूरा तुर्की ओपन है, हर मोहल्ला, हर एक सिंगल मोहल्ला ओपन है, इंक्लूडिंग फातेह और एसन और जो बदनाम कर दिए गए हैं कि जी ये रोए हुए इधर पता नहीं क्या, हालांकि सबसे ज़्यादा फॉरनर यहाँ पे हैं। आप कहीं पर भी पूरे तुर्की की किसी भी 1 इंच जगह को बाय करके सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट के कवानीन और रूल्स को फॉलो करते हुए। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू $4 लाख, $4.5 लाख तक आपने लेके जानी है, उतनी होनी चाहिए, उससे कम ना बाय करें। लोकल तुर्के से बाय करें, किसी फॉरनर से तुर्क ने बाय ना की हुई हो। ये नया कानून आया है कि जिस तुर्क से आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उसको 3 साल से ज़्यादा हो गए हो किसी फॉरनर से बाय किए हुए, या फॉरनर से बाय ही ना की हो उसने, लोकल से लिया हो। और तीसरा, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्चुअल में इतनी ही हो, $4 लाख, तो सिटीजनशिप के लिए आप पूरे तुर्की में कहीं पर भी प्रॉपर्टी बाय करें। यू आर ओपन टू। विला लें, लैंड लेके बिल्डिंग बना के अप्लाई कर लें, लैंड पे नहीं मिलेगा। आप अपार्टमेंट ख़रीद लें, आप कमर्शियल ख़रीद लें, इट्स अप टू यू। 1 यूनिट लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, मैटर नहीं है। आप छोटी छोटी 25 प्रॉपर्टियाँ लेके उनको $4 लाख आपने पूरा करना है। बेहतर है 1-2 अच्छी प्रॉपर्टीज़ लेके फिनिश करें इस मामले को, बहुत ज़्यादा लंबा ना करें। दूसरी चीज़, रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी है ये तुर्की ने बहुत अच्छा कर दिया। पहले ये था आप 2-4 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख लिरा की प्रॉपर्टी लें और 5 साल उसमें कंटिन्यूस रहें और आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते थे। अब वो चीज़ नहीं है। अब बॉटम है $75,000, जो खैर बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं जिसको बढ़ाने लगे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक सिटीजनशिप की अमाउंट बढ़ाने के लिए या रेजिडेंसी की अमाउंट बढ़ाने की कोई बात नहीं हुई है। ये सिर्फ इस टाइम सफाई कर रहे हैं इलीगल्स की और ओवरस्टेड लोगों की। सो अपने प्लान्स के ऊपर स्ट्रिक्ट रहें, लेकिन अब आपका टाइम थोड़ा है। अगर आप डिले करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ महंगी और स्क्वीज हुए आप ऑप्शंस पे चले जाएंगे, बाय फोर्स आपको वो चीज़ लेनी पड़ेंगी। टीआरसी लेने के लिए, रेजिडेंसी लेने के लिए, ये टूरिस्टिक नहीं होगा, ये बी कैटेगरी का कार्ड मिलता है, होता सेम है। प्रॉपर्टी बाय करेंगे आप, उन मोहल्लों को छोड़ देंगे जो गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिए हैं, उसमें एसन योर, फातेह, अफजला, कुचक चकमजे, बुरसा के बहुत सारे इलाके, कुजैली, अंतालिया, मतलब पूरे तुर्की में हर शहर में बहुत सारे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बंद कर दिए गए हैं रेजिडेंसी के लिए फॉरनर्स की। तो वहाँ आप 75,000 या $50,000 की प्रॉपर्टी भी बाय करेंगे तो आपको रेजिडेंसी नहीं दी जाएगी, सिंपल। उन क्लोज्ड इलाकों के अलावा, उन क्लोज्ड इलाकों के अलावा और उन प्रॉपर्टीज़ के अलावा जो ब्लू नहीं है, 2 तरह के टापू हैं तुर्की में, रेड और ब्लू। रेड टापू की प्रॉपर्टी हो, 75,000 बड़े शहर, 50,000 छोटे शहर के अलावा बाय करें। आपका टूरिस्टिक कार्ड, वो परमानेंट रेजिडेंसी वाला कार्ड बन जाएगा जो 5 साल बाद आपको सिटीजनशिप की तरफ ले जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी, आप कहते हैं कि जी मैंने किसी को कार्ड मिलते हुए नहीं देखा, सिटीजनशिप मिलते हुए नहीं देखी अभी तक प्रॉपर्टी पे। तो भाई मैंने उनकी बात की है जिन्होंने 2, 4, 5, 3 लाख, 2.5 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, जो कि अपने टाइम पे $10,000 या $15,000 या $20,000 की प्रॉपर्टीज़ थी। तो उनको सिटीजनशिप क्यों देगा तुर्की? पागल थोड़ा ना कि 4 लाख वाले बंदों को छोड़ के 2.5, 5 वाले। अब ये जो एहसान किया है टर्किश गवर्नमेंट ने कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो भाई $75,000 की प्रॉपर्टी खरीदो, 5 साल उसके अंदर रहो, और 5 साल में से भी हर साल 180 दिन से ज़्यादा परमानेंट आप उस घर में रहेंगे तो परमानेंट रेजिडेंस कंसिडर किए जाएंगे और 5 साल बाद सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होंगे आप। वेरी सिंपल।
इससे हटके अगर कोई भी आपको कुछ बात कहता है तो वो फ्रॉड ही है, नैला है, नलायक है, उसको पता नहीं वो आपको मरवा देगा। वो दाई है जी बच्चे मार देती है। बचें, एजेंटों से बचें। किसी की भी टिकटॉक या यूट्यूब की वीडियो जब आप देख के यहाँ आते हैं, उसकी मीठी मीठी बातों और फ़लसफ़ों पे ना जाएं। सीधा उसके यूट्यूब चैनल पे या टिकटॉक चैनल पे क्लिक करें, उसकी डेट पढ़ें। अगर वो बंदा 2020 के बाद आया हुआ है ना, तो उस चैनल को सबसे पहले अनसब्सक्राइब करें, डिलीट करें और निकल जाएँ खली वली, वो मरवा देगा आपको। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज आके अजीबोगरीब रंग बिरंगी खबरें डेली सुनी हैं। इनको निकाल दें अपनी किताब में से, जितना जल्दी हो सके निकाल दें, वरना ये आपको मरवा देंगे। बाकी तुसी समझदार हो। अगेन मैं वही मिसाल दूंगा कि मैंने आज से 6 माह 8 माह पहले जिन लोगों को मना किया था, जो नहीं आए वो आज मुझे दुआएं दे रहे होंगे, और जो आके बैठे हुए हैं वो पछता रहे होंगे। मैंने मना किया था, जून जुलाई देखें, उसके बाद फैसला करें। अपने वीज़े को और अपने टीआरसी के खर्चों को मत ज़ाया करें। वीज़ा भी ज़ाया कर लिया, ओवर स्टे भी हो गए, तुर्की के रास्ते भी अपने लिए बंद कर लिए इनमें से आधे लोगों ने। क्योंकि वो रास्ते सेंस में बंद हो गए कि आपने टीआरसी लिया, फेक रेंटल एग्रीमेंट के ऊपर कैंसिल हो गया, फिर आपने स्टे ले लिया। अपनी गलत चीज़ को मज़ीद इम्पोज करने के लिए आपने उस एजेंट से स्टे दिलवा लिया अपने टीआरसी पे। तो आपने 6 माह साल गुजार लिया, फिर एयरपोर्ट पे जाते हुए या तो आप जुर्माना पे करेंगे, या आप डिपोर्ट या ओवर स्टेट की बैन लगवा के जाएंगे वापस। दोबारा टीआरसी नहीं मिलेंगे तुर्की में आके आपको। इन लोगों ने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है। और पाकिस्तानियों के जो हालात हैं इस टाइम, सबसे मजबूत तो यही था हमारे लिए ना। अल्लाह सबके लिए आसानी वाला मामला करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मुझे लगा कि इसको स्टेप बाय स्टेप जो है डिवाइड कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, बिकॉज अगले 2 महीने यही मंजन बिकना है। यही मंजन अगले 2 महीने बिकना है। यूट्यूब चैनल नहीं चल रहे बेचारों के। मेरा तो मकसद ही सिर्फ गाइड करना है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बिजनेस चल रहा है आपकी दुआओं से। दोबारा मैं निकल रहा हूँ यूरोप की सैर के लिए। मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, मतलब बाल्कान जो कंट्रीज़ हैं, कोसोवो, नॉर्थ मैकेडोनिया। मकसद ये है कि मैंने मोंटेनेग्रो में अपनी कंपनी फॉर्मेट की थी ट्रेडिंग की मकसद के लिए, तो उसके कुछ टैक्सेस वगैरह को देखना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। प्लस फिर ये प्लान है कि वहाँ घूमें फिरें। तो जो दोस्त उस टूर में मेरे साथ शामिल होना चाह रहे हैं वो लाजमी डीएम करें, मैसेज करें, प्लान बना लेते हैं। 5 लोग हम जा सकेंगे क्योंकि गाड़ी में जगह 5 की होगी। और अगर ज़्यादा होंगे तो फिर बायर का प्लान बना लेंगे और वहाँ से गाड़ियाँ ले लेंगे। सो डिपेंड करता है, वो एक डिफरेंट सिनेरियोज़ के लिए मैं अभी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला। हो सकता है मैं अभी बना दूँ, अपलोड कर दूँ, आप लोग देखिएगा। दुआ में याद रखें। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ये डिटेल्ड वीडियो आपको मिलती रहा करेंगी। और जो दोस्त जानने वाले आप चाहे वापस चले गए हैं, तो जो लोग आ रहे हैं आप उनके लिए मदद का ज़रिया बन सकते हैं, तो ये वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि लोगों की मदद हो सके। यहाँ पर बड़े रंगीले इकट्ठे हो गए हैं जो डॉलरों में रगड़ा लगा रहे हैं। टीआरसी की कॉस्ट आज भी $200 के करीब है, इससे ज़्यादा नहीं है। $200 में भी एजेंट के तगड़े पैसे शामिल हैं, फीसों समेत। तो यहाँ 800 900 $1000 जो आपसे मांग रहा है, दो कंधे थले के रख के दौड़ जा तेरी मैं भी गाल काट दी मैं दिल। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।